नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सागर। आप देख रहे हैं सच्ची आवाज़। साथियों, जोन 6 दिलशाद गार्डन, नॉर्थ ईस्ट, सीमापुरी विधानसभा, यमुना पार क्षेत्र। यहाँ कुछ समस्याएं आ रही हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों में। हो सकता है वो समस्याएं दिल्ली के सभी स्कूलों में हों। हम तो केवल अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने देखा है, जो हमें अभिभावक आके बताते हैं, जिनकी समस्याएं हमने सुनी है, क्योंकि जनता ने हमें भी चुनकर स्कूलों में भेजा है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में। वैसे मैं 2012 से कार्यरत हूँ, चुन के जाता रहा हूँ, लेकिन अब जो है समस्याएं कुछ इस तरीके से आ रही हैं, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना, क्योंकि ये वीडियो हम जनता के कहने पर, अभिभावकों के कहने पर बना रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत परेशानी आई है, क्योंकि क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर है अब दिल्ली सरकार के स्कूलों में गिरता जा रहा है, और यह चीज़ जो है ना, बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। वो कैसे, कि वो हम आपको बताते हैं कि जब दिल्ली सरकार 2015 में आई थी, तो उस समय दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि हम दिल्ली के सभी स्कूलों में बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, बहुत अच्छी जो है सुविधाएं, लाइट, पानी, बिजली, वो सब कुछ किया और दिया भी। प्रिंसिपलों के लिए कहा था कि हम प्रिंसिपलों को फ्री छोड़ेंगे और उनको लिए स्टेट मैनेजर रखे गए, जहाँ सफाई कर्मचारी रखे गए, तो व्यवस्था ठीक की गई। धीरे धीरे चलता रहा। शिक्षकों पर भी बड़ा अच्छा वो रहा कि भाई पढ़ाई पर, और शिक्षकों ने मेहनत की और मेहनत का फल भी दिया, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा दिया। लेकिन 2020 में जो कोरोना आया, कोरोना के बाद स्कूल बंद हुए। स्कूल बंद होने के बाद जो है ऑनलाइन पढ़ाई की गई। उस ऑनलाइन में बहुत बच्चों का काफ़ी नुकसान भी हुआ है, लेकिन फिर भी शिक्षकों ने मेहनत की थी। वो मेहनत उनकी रंग लाई, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर और ऑनलाइन क्लास देने पर समय दिया। उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि उन शिक्षकों ने अपना पूरा परिवार को देखते हुए हमारे बच्चों का भी पढ़ाई पर ध्यान दिया था। साथियों, एक बड़ी जटिल समस्या आ रही है, उसको मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं, और वो समस्या सरकार तक पहुंचे, शिक्षा विभाग तक पहुंचे, क्योंकि हमारे स्कूलों में पहले ही टीचरों की बहुत कमियां हैं, और इतनी कमियां हैं कि कई बार होता है कि 10-10, 15-15 टीचर स्कूलों में, 25-25 टीचर नहीं हैं, और बहुत दिक्कतें आती हैं। कई गेस्ट टीचर भी होते हैं, परमानेंट टीचर नहीं होते। तो कोई नहीं, लेकिन उन्हीं में से क्या कर लिया जाता है कि उनमें से टीचर उठाते हैं डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी, डीडी जैसे, जोन जैसे अधिकारी, डीडी, ईओ वगैरह, ये सब जो क्या करते हैं, वही टीचरों को बुलाते हैं, फलाने स्कूल में से टीचर हमारे यहाँ भेजो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का, और ले बैठ रखे हैं, ऑफिसों में बैठे हैं, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस आदि सभी के। वो टीचर नियुक्त होकर तो आते हैं स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो डीडी जो लोग होते हैं, डीडी अधिकारी, वो उन्हें अपनी सुविधा अनुसार अपने ऑफिसों में बिठा लेते हैं, वहाँ कराते हैं उनसे क्लर्कों का काम। अब अगर क्लर्क ही नियुक्त करने तो आप क्लर्क भर्ती करो, शिक्षकों को क्यों बुलाते हैं? भाई उनकी जो पोस्ट है वहाँ बुक हो जाती है, उस जगह पे कोई ना तो गेस्ट टीचर आ सकता, ना कोई और टीचर आ सकता, और इधर बच्चों का पढ़ाई का नुकसान होता है, और वो टीचर वहाँ काम करते हैं, वहाँ लगे रहते हैं। चलिए, अब क्या होता है, ये समस्या हुई, जबकि उन शिक्षकों को स्कूलों में वापस होना चाहिए। लेकिन चलिए एक और बात बताते हैं हम, कि जो अब जल्दी में, जो अब कुछ पिछले साल से ज़्यादा समस्या आ रही है, हर दिन नए सर्कुलर, हर दिन नई समस्याएं। वो प्रिंसिपल के पास सर्कुलर आया, प्रिंसिपल ने तुरंत टीचर को वही किससे संबंधित है उनको दिया। वो क्या होता है, वो सर्कुलर, वो आनंद फानन को इसकी रिपोर्ट अभी करें, तत्काल करें, नहीं तो स्कूल जो है ना डिफ़ॉल्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई वो अपनी क्लास छोड़ के फटाफट वो शिक्षक मजबूर होकर और अपना बच्चों को छोड़कर और वहाँ आ जाते हैं कि भाई इसका मुझे जवाब देना है, इसका आदेश जारी करके, और इसको फटाफट मुझे भेजना है। चलिए,
अब देखिए फिर आदेश आ जाता है सरकार का या शिक्षा विभाग का कि भाई इनकी ट्रेनिंग होगी, 10 टीचर चले गए, 5 चले गए, 8 चले गए, 15 चले गए, 20 चले गए। उनमें वो नहीं देख रहे कि बच्चों का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्राइमरी के टीचर चले गए भाई, अगर प्राइमरी के 10 क्लास हैं, 10 में 12 क्लास हैं, उनमें से 8 टीचर हैं, 7 टीचर हैं, उनमें से 5 बुला ली 4, अब 3 टीचर क्लास से चलाते हैं तो बच्चे पढ़ नहीं पाते, क्योंकि बच्चों का सामने बहुत समस्या खड़ी हो जाती है, नुकसान होता है। और कई बार मर्जिंग जब होती है क्लासों की तो बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट खेलते हैं, सिर भी फूट जाते हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। ऐसे ही बड़ी क्लासों का सिस्टम है। बड़ी क्लासों में भी यही होता है कि उनके टीचर बुला लिए बड़ी क्लासों के, भाई 10th 12th 11th 9th इनके। अब वो 10th 12th वाले बोर्ड का एग्ज़ाम है, उनके साथ तो क्या होता है कि भाई साइंस के बुला लिए, मैथ के बुला लिए, केमिस्ट्री के बुला लिए, फिजिक्स के बुला लिए, बायो के बुला लिए, उनकी ट्रेनिंग बुला दी। अब उनकी 15 दिन की ट्रेनिंग है, 20 दिन की ट्रेनिंग है, 23 दिन की ट्रेनिंग है। अभी जो है अक्टूबर से पता चला कि अक्टूबर से ट्रेनिंग पर जा रहे हैं टीचर, और 13 दिसंबर 2023 तक ट्रेनिंग चली है टीचरों की। 2 महीने हो गए, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान किया गया है शिक्षा विभाग द्वारा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? बच्चे देश का भविष्य हैं। अगर इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी तो ये अच्छा कुछ कर पाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे, अपने उस विद्यालय का नाम रोशन कर पाएंगे, अपने उस शिक्षक का नाम रोशन कर पाएंगे जिस शिक्षक ने उन्हें अच्छे से पढ़ाया। जब इनको वो शिक्षा ही नहीं मिल, इनका सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा, इनका काम पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि उन्हें मिल नहीं पा रही वो सुविधा। इसी के चलते अभी प्री बोर्ड के जो पेपर आ गए हैं तो हमें पता चला कि बच्चे ये बताते हैं कि हमारे सिलेबस अभी ढंग से पूरे नहीं हो पाए पूरी तरीके से। अब हम पेपरों में क्या लिख के आए, सीधे टीचर वापस भेजे अभी, क्योंकि ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। अब वो क्या तो सिलेबस पूरा कराएं, क्या उनका पूरा कराएं, क्योंकि समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और इस शिक्षा का स्तर इसलिए गिरता चला जा रहा है। और एक चीज़ और है, जब एडमिशन होता है, एडमिशन के दौरान बच्चों को बुक्स नहीं दी जाती। यदि एडमिशन के दौरान बुक्स दे दी जाए, भाई बुक्स पूरी मिल जाए, चलिए जुलाई तक कंप्लीट हो, लेकिन उन्हें अधूरी बुक्स मिलती हैं। उनके सरकार द्वारा जो भेजे जा रहे कंपनियों के द्वारा, डीलरों के द्वारा जो बुक्स आती हैं स्कूलों में, यहाँ पहुँचा दी। यहाँ पहुँचाने के बाद जो है ना कुछ किताबें अधूरी रह जाती, वो आती रहेंगी, पूरी साल निकल जाती, किताब पूरी नहीं आ पाती। कभी इंग्लिश की कम है तो कभी संस्कृत की कम है तो कभी किसी की कम है, क्योंकि नर्सरी से लेकर 8वीं तक जो किताबें आती पूरी नहीं मिलती किसी बच्चे को। कई बार तो ऐसा हो जाता है इंग्लिश मीडियम का बच्चा हिंदी मीडियम की किताब आ गई और उन्हें मजबूरन चलाना पड़ता है। टीचर फाइलें बना के परेशान हो जाते हैं, उनका पूरा मटेरियल नहीं मिल पाता। चलिए एक और बात बताते हैं, जब 11th 12th का 9th से लेके 11th 12th तक के जो एडमिशन होते हैं और वो जो उन बच्चों को सपोर्ट मटेरियल मिलना होता है, वो सपोर्ट मटेरियल मैं पिछले साल की बात बताता हूँ, एग्ज़ाम आ गए थे, बोर्ड परीक्षा चालू हो गई थी, तब उनको सपोर्ट मटेरियल मिला। ऐसे ही अभी भी सपोर्ट मटेरियल अभी नहीं मिला है नए सत्र का, क्योंकि यदि सपोर्ट मटेरियल बच्चों को सही समय पर मिल जाए तो क्या उनकी पढ़ाई अच्छे से होगी, टीचर भी अच्छे से समझाएंगे। वो सपोर्ट मटेरियल जुलाई अगस्त तक पूरा मिल जाना चाहिए बच्चों को, लेकिन नहीं मिलता। सरकार का पैसा तो पूरा खर्च होता है, जनता का टैक्स के पैसे से ये बुक्स किताबें जो भी मिलती हैं वो सब मिलती हैं, लेकिन वो सही समय पर नहीं मिलती। यदि सही समय पर मिल जाए तो बच्चों को सही समय पर यूज किया जाए। वो रद्दी के भाव बिकता है, बेकार चली जाती, कई बच्चों तक मिल पाती, कभी नहीं मिल पाती। तो मेरा ये मानना है कि हमने ये वीडियो जो बनाया है वो इसलिए कि बच्चे बहुत परेशान हुए, पेरेंट्स भी परेशान हुए, और जिनसे उनकी जो अपने बच्चों से उम्मीदें हैं वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही। इसलिए हम सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि शिक्षकों को फ्री छोड़ें, जो आपने कहा था, शिक्षकों को वापस स्कूलों में भेजें जो जिन जगहों पर लगा रखे हैं, कभी डीडी ऑफिस में लगे, कभी जोन ऑफिस में लगे। कुछ शिक्षकों को तो तिहाड़ जेल में लगा रखा है पढ़ाने के लिए, अब वहाँ कैदियों को पढ़ाएं
छोटे बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं, उसकी नींव खराब कराई जा रही है। यदि जेल में पढ़ाने का तो वहाँ के लिए टीचर अलग नियुक्त कर लें, क्यों नहीं कर सकते? सरकार वहाँ के लिए टीचर अलग नियुक्त करे और वहाँ भाई उन्हें उस तरीके की प्रौढ़ शिक्षा दी जाए जो भी दे रहे हों, मतलब जिस तरीके से देना चाहते हो। इन छोटे बच्चों का तो भविष्य खराब ना करें। इन छोटे बच्चों को भविष्य खराब करके आप जेलों में ड्यूटी लगा रहे हैं, आप ड्यूटी ऑफिस में ड्यूटी लगा रहे हैं उनकी, आप वहाँ लगा रहे हैं, तो उनके लिए अलग व्यवस्था की जाए। हमारे बच्चों के लिए, हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए व्यवस्था कराई जाए, जिससे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा भविष्य बने। हमारे बच्चों को देखते हुए मैंने जो ये वीडियो बनाया है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया, किसी का नुकसान करने के नहीं बनाया। मैंने इस उद्देश्य से बनाया है कि जनता ने मुझे बोला कि भाई हमारी आवाज़ पहुंचाओ, हम आवाज़ पहुंचाएंगे। और इसमें यदि हमसे कुछ गलती हुई जाने अनजाने में, उसे हम क्षमा चाहते हैं और उन शिक्षकों को वापस किया जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं, जिससे स्कूलों की स्थिति सुधरे, स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिले। स्कूलों में हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री या बड़े बड़े अधिकारियों का इस क्षेत्र के जनता का भला करने हेतु दौरा कराया जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।